सियासत में उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है और अगर नाम दिग्विजय सिंह का हो तो शायद ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अब 80 की उम्र में एक ऐसी तैयारी में जुटे हैं जिसने मध्य प्रदेश से लेकर कांग्रेस की सियासत तक में चर्चा छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर दिग्गी केरल में क्यों गए हैं? क्या आराम करने? नहीं, बल्कि खुद को फिर से फिट करने, या कहें कि 80 की उम्र में फिर से जवान होने। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। अयोध्या तक लंबी पदयात्रा करने से पहले दिग्विजय सिंह केरल में प्राकृतिक चिकित्सा और फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और यहाँ कहानी सिर्फ सेहत की नहीं बल्कि इसके पीछे सियासी संदेश भी पढ़ा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने 20 अक्टूबर से उज्जैन से लेकर अयोध्या तक पदयात्रा का ऐलान किया है। यात्रा लंबी है, रास्ता आसान नहीं है और उम्र भी अब 80 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में दिग्गी राजा ने पहले ही कमर कस ली है। केरल में प्राकृतिक उपचार, योग और फिटनेस के जरिए शरीर को तैयार किया जा रहा है ताकि जब उज्जैन से अयोध्या की राह शुरू हो तो कदम थके नहीं। यानी पहले शरीर की तैयारी, फिर सियासत की पारी। लेकिन दिग्विजय सिंह की इस तैयारी को सिर्फ फिटनेस तक सीमित करके देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं, संगठन संभाल रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह 80 की उम्र में भी खुद को मैदान में बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। जीतू पटवारी भले ही प्रदेश में पसीना बहा रहे हों, लेकिन दिग्विजय सिंह शायद यह बताना चाहते हैं कि उम्र बढ़ गई है लेकिन सक्रियता कम नहीं हुई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह की प्रस्तावित पदयात्रा को राम मंदिर से जुड़े चंदा मामले पर जन जागरण अभियान बताया जा रहा है। उधर उनकी टीम भी यात्रा की तैयारियों में जुटी है। रूट क्या होगा, रोज कितनी दूरी तय करनी है, कहाँ ठहरना है और यात्रा की व्यवस्थाएं कैसे होंगी, इन तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है। यानी दिग्गी सिर्फ पैदल चलने की तैयारी नहीं कर रहे, पदयात्रा के जरिए एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। अब दिलचस्प सवाल यही है, 80 की उम्र में दिग्विजय सिंह की यह फिटनेस एक्सरसाइज सिर्फ अयोध्या तक पहुंचने के लिए है या फिर कांग्रेस की सियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए? क्योंकि जीतू पटवारी अपनी जगह सक्रिय हैं, लेकिन दिग्गी राजा भी यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि उम्र 80 के करीब हो सकती है, लेकिन सियासी कदम अभी भी चल रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 अक्टूबर को जब दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या की ओर कदम बढ़ाएंगे तो यह सिर्फ एक पदयात्रा होगी या फिर मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सियासत में किसी नए संदेश की शुरुआत। लेकिन दिग्गी राजा ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि 80 की उम्र में वह खुद को राजनीतिक तस्वीर से बाहर देखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह की सियासी दौड़ पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें चौथा खंबा।